चलिए तो भाई हम आपको बता रहे थे कि आफ्टर 12th स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं आर्ट साइड वाले। एक्चुअली स्टूडेंट की सबसे बड़ी भ्रांति ये होती है कि आर्ट्स स्टूडेंट वही लेते हैं जिनका यूं कहें कि पढ़ने में कमजोर होते हैं या फिर साइंस आर्ट वाला तो थोड़ा सा अपने आप को कंपेयर कम मानते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती है, कुछ को छोड़ दें, जो साइंस वाले कर सकते हैं यानी आफ्टर 12 बिल्कुल वैसा आर्ट साइड वाले ही कर सकते हैं। और इवन दैट जो कॉमर्स वाले होते हैं वो भी बिल्कुल वैसे के वैसे, जैसे आर्ट साइड वाले बच्चे कर सकते हैं ना, बिल्कुल कॉमर्स वाले भी वैसा ही कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो वैकेंसी होती हैं या यूपी डिग्रियां होती हैं वो थोड़ा सा चेंजमेंट होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ भ्रांति है कि भाई आर्ट साइड वाले स्टूडेंट कमजोर होते हैं, इस वजह से आर्ट साइड लेते हैं। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रहे कि आप ये ना समझें कि भाई आर्ट साइड है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आर्ट साइड वाले स्टूडेंट को आपको पता होना चाहिए कि आर्ट साइड जो कि इंडिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट एग्जाम होता है यूपीएससी, आप जानते होंगे, वो आर्ट्स वालों के लिए सबसे आसान होता है, क्योंकि जो सिलेबस यूपीएससी का होता है, जो सिविक्स वगैरह आप पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, एक्चुअल में वही वहाँ पर आ रही होती है। तो आप सोच सकते हैं कि भाई आर्ट्स का कितना बड़ा रोल है गवर्नमेंट जॉब के लिए। बाकी मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगा वो लड़कों के लिए भी होंगे और लड़कियों के लिए भी होंगे। और आर्ट्स वाले जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हों, चाहे यूपी बोर्ड से हों, चाहे बिहार बोर्ड से हों, कोई भी बोर्ड हो आपका, आप वहाँ पर इसको देखकर अपने आसानी से अपना फायदा उठा सकते हैं। मैं इस तरीके से आपको महत्वपूर्ण डिग्रियां कोर्सेज बताऊंगा सबसे पहले, और उसके बाद देन मैं आपको गवर्नमेंट जॉबों के बारे में बताऊंगा कि आफ्टर 12 आप किस तरीके से आप एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं। चलिए बातें ज़्यादा नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 से 3 बात आप याद रखिए, कोई भी कुछ भी बताए कि भाई आप ये करिए वो करिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, सबसे पहले आप पहचानिए अपने आप को कि आप क्या कर सकते हैं। क्या ये जो कह रहा है वो मैं कर सकता हूँ? सबसे पहले उस चीज़ का सिलेबस देखिए, आफ्टर दैट आप उस पर फैसला लीजिए। किसी की बात पर बिल्कुल मत आइए, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। पहले आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, देन उसके बाद जो भी आपका सिलेबस के अनुकूल है वो आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर आफ्टर 12 क्या करें। देखिए आफ्टर 12 आपकी चॉइस है। सबसे पहले आफ्टर 12 चाहें तो आप नॉर्मल डिग्री कर सकते हैं, लेकिन फिर दोबारा से वही क्वेश्चन आता है कि डिग्री के बाद आगे क्या करेंगे। ये क्या वाला जो क्वेश्चन है जब तक रहेगा आपके साथ में, जब तक आप ये नहीं सोच लेंगे कि सर मुझे ये करना है। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, जैसे बीए करा तो बीए के बाद फिर आपको एमए करना, तो फिर आगे क्या करोगे, फिर वही दोबारा से पूछेंगे पीएचडी करोगे क्या, यानी वही दोबारा लौट के ये क्वेश्चन आपको परेशान करता रहेगा। एक बार तो आपको सोचना ही होगा कि आगे भी इसके बाद क्या करना हो। या फिर आपके घर वाले, चाहे कोई लड़का हो या लड़की, इतने सक्षम हो कोई बिजनेस आपका चलता आ रहा हो, या फिर आपके पास पैसा हो जिससे कि आप कोई बिजनेस अपना कर लें और जिससे आपको फायदा हो जाए। तीसरा क्वेश्चन ये भी होता है कि भाई कुछ बच्चों का इतना प्रॉब्लम होता है घर का कि वो लोग ना जुटा नहीं सकते इतना पैसा, इसलिए उनको प्राइवेट जॉब भी करना पड़ता है। और आप सोच सकते हैं कि कुछ बच्चों ऐसे होते भी हैं 10-10, 12-12 हज़ार की जॉब उनको करनी पड़ती है प्राइवेट, जब उनका फाइनेंस प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान करता है। चौथा ऑप्शन जो आता है बच्चों का वो ये आता है कि सर हम क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर लेकिन ध्यान रहे इन दिनों बहुत ज़्यादा भीड़ है गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर आप डेडिकेट हैं, अच्छे तरीके से अपने समय को दे सकते हैं, तभी गवर्नमेंट जॉब में आए, अदरवाइज बिल्कुल जॉब में नहीं आए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपसे समय मांगती है और समय के साथ सबसे ज़्यादा मेहनत मांगती है। और करीब 2 से 3 साल आप उसमें ये सोच के आए कि 2 साल, कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल इसमें आसानी से लग सकते हैं। बाकी आपकी मेहनत है, आप चाहे तो 6 महीने में भी एग्जाम निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली आफ्टर 12 आप बीए कर सकते हैं, यानी जो बीए होता है डिग्री कोर्स, वो आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। और फिर दोबारा से वही क्वेश्चन आएगा सर बीए के बाद मैं क्या कर सकता हूँ? तो बीए के बाद जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे ये तो ग्रेजुएशन हो, इसका पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, एमए होता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे बीए करते समय आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना कर ही लें, जिससे आपको आगे चल के फायदा ना हो, सॉरी परेशानी ना आए। एक 4 साल का बीए प्लस बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, यानी ये वैसे अगर अलग अलग करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन दोनों मिक्स करके आप अगर करते हैं तो आपको इसके लिए 4 साल लगते हैं। अगर आपका फ्यूचर है टीचिंग में, अगर आप चाहते हैं सर मुझे टीचर बनना है, तो आप बीए प्लस बीएड कर सकते हैं, और दोनों एक साथ करेंगे तो ये मात्र 4 साल लेगा। एक बीए प्लस एलएलबी होता है जो कि 5 साल का होता है। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे लॉ की प्रैक्टिस करनी है, एलएलबी करनी है, तो आप बीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं। 5 साल का ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है।
वैसे इसको अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा टाइम होता है। ऐसे ही अगर मैनेजमेंट में अगर आप कंप्यूटर के वगैरह में आगे जाना चाहते हैं तो आप BBA नॉर्मली कर सकते हैं। BJMC एक डिग्री होती है, कोर्स होती है, आपने देखा होगा जितने भी पत्रकार बंधु होते हैं वो एक्चुअली में ये डिग्री लेकर ज़्यादा बोल रहे होते हैं। अगर आप बोलने की स्किल अच्छी है आपके अंदर, आप चाहते हैं कि सर मैं बोलना चाहता हूँ और बोलने के क्षेत्र में कुछ आगे करना चाहता हूँ, तो आप ये वाली डिग्री कर सकते हैं। अब मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो चाहते हैं कि सर मुझे ना कम उम्र में या इनके बहुत कम उम्र में गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है और जिससे कि मैं अपना घर का थोड़ा बहुत देख सकूँ, चाहे कोई लड़का हो या लड़की। वैसे नॉर्मली मैंने ये जो यहाँ पर लिखा है वो लड़कियों के लिए लिखा है क्राइटेरिया, बाकी लड़कियों के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है इनका। ये गवर्नमेंट जॉब में डिफेंस की जॉब है। अग्निवीर की जॉब निकलती है हर साल में 2 बार, और अग्निवीर आर्मी आती है और जिसमें आपकी एज चाहिए 17.5 से 21 साल। हाइट कितनी चाहिए सर? 162 सेंटीमीटर, यानी अगर हाइट है आपकी, लड़कियों की बात कर रहा हूँ ना कि लड़कों की थोड़ी सी ज़्यादा मांगते हैं, वो आप देख लेना। तो इतनी अगर आपकी हाइट है तो आप आसानी से अग्निवीर जो आर्मी की जॉब होती है, बहुत यूं कहें कि टेस्ट ज़्यादा कठिन नहीं होता है उसका, बस आपका थोड़ा सा जो फिजिकली और मेंटली फिट है वही डिफेंस में जाए, ये बात भी ध्यान रहेगा आपको। तो अगर इतनी हाइट है आपकी और इतना एज है आपका 17.5 साल और 21 साल तक ये चलता है, यानी कई अटैम्प्ट हो जाते हैं आपके लगभग, और आसानी से आप अग्निवीर जो आर्मी में जो निकलती है जॉब है वो आप ले सकते हैं। ऐसे ही सबसे मोस्ट मैं कहूँगा भाई मुझे तो सबसे अच्छी जॉब लगती है अग्निवीर एयरफोर्स में, एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए निकलती है, और चाहे लड़का हो या लड़की। अगर एज की बात करें तो 17.5 से 21 साल होती है। और हाइट की बात करें सर लड़कियों के लिए, देखिए हाइट बहुत कम माना जाता है एयरफोर्स में, जिन लड़कियों की या लड़कों की हाइट कम होती है। यहाँ में लड़कियों की लिखिए, ध्यान रहे इस बात का, 152 सेंटीमीटर ही पर्याप्त होती है। ऐसे अग्निवीर नेवी में भी निकलती है, 3 सेनाएं होती हैं इंडिया की, तीनों सेनाओं में निकलती हैं, SSR और MR। एज भाई 17.5 से 21 साल और हाइट का 157 सेंटीमीटर मानी जाती है आपकी। आप सर जिनका थोड़ा सा फिजिकली फिट नहीं है वो इन एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं, जो कह रहे हैं कि सर हम थोड़ा सा हमारी हाइट इतनी नहीं है या फिर जो भी इश्यू है आपके बॉडी में, तो वो इन जॉबों की तैयारी कर सकती है। भाई बहुत नंबर 1 जॉब है आफ्टर 12th यू कहें SSC CHSL। भाई आफ्टर 12th अगर आप तैयारी कर लेते हैं, इन दिनों थोड़ी सी भीड़ है, लेकिन SSC CHSL जो एग्ज़ाम होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, बहुत बढ़िया आपको एक जॉब मिलेगी ऑफिस वर्क वाली, बहुत अच्छी है, लड़का हो या लड़की दोनों के लिए। ऐसे ही SSC MTS जॉब होती है आपकी, ये आफ्टर 10th ही हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आफ्टर 12th आप कर लें कोई दिक्कत नहीं है, MTS भी निकलता है। SSC कई सारी ऑफिस वर्क, यानी जो जितने भी आप जानते हो सरकारी गृह मंत्रालय होते हैं ऑफिस वर्क, उनमें बहुत सारी जॉबें निकालती है। तो SSC CHSL हो गया, SSC MTS हो गया। अच्छा हाँ सॉरी ये बताना भूल गया मैं, आप चाहें तो दिल्ली पुलिस यानी दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर सकते हैं, चाहे लड़कियों या लड़के, बहुत सूटेबल जॉब होती है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। SSC GD भी बहुत A1 जॉब होती है भाई आफ्टर 12th यू कहें, चाहे वो लड़का हो या लड़की दोनों के लिए, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप दिल्ली पुलिस या फिर SSC GD की तैयारी कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत इश्यू है बॉडी के अंदर तो आप SSC CHSL की तैयारी कर सकते हैं। जॉब में कोई सी भी कमी नहीं है भाई, सब बहुत बेहतरीन जॉब है गवर्नमेंट की, बस एक बार मिल जाए कैसे भी तरीके से। SSC MTS भी बहुत अच्छी लेवल की जॉब है, बट थोड़ा सा इससे लो लेवल की है CHSL से, यानी ये 12th लेवल की जॉब है और ये 10th लेवल की, यानी ये 10th लेवल से आप कर सकते हैं। SSC स्टेनोग्राफर की जॉब निकलती है ना के बराबर, लेकिन बहुत जल्दी इसमें बच्चे लग जाते हैं, क्योंकि स्टेनोग्राफर एक लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश होता है तो वहाँ लिखना होता है, इस वजह से सॉरी ये सीखी जाती है, टाइपिंग सीखी जाती है इसकी, तब जाके अगर आप ये सीख जाते हैं तो बहुत जल्दी इसकी जॉब मिल जाती है, बहुत कठिन जॉब नहीं है। रेलवे में भी बहुत सारी जॉबें निकलती हैं, जैसे क्लर्क है, RPF रेलवे पुलिस फोर्स है, ये देखा होगा आपने स्टेशनों पर पुलिस वाले बोलते हैं तो RPF होते हैं, यानी रेलवे पुलिस फोर्स, यानी वो पुलिस वाले जो होते हैं वो रेलवे वाले होते हैं। NTPC की निकलती है, ये भी बहुत अच्छी जॉब है रेलवे की। इसके अलावा बहुत सारी जॉब है, ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जॉबें बताई हैं, ऐसा नहीं यही जॉब है, बहुत सारी जॉब होती हैं, तो आपको जो भी सूटेबल जॉब लगे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर कोई डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, बाकी बहुत मैंने अच्छे तरीके से समझाया है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं टाइटल में एक व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा जिस पे आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इससे क्यूरी या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका या फिर कोई पढ़ाई से संबंधित क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।